मैं तुम्हें अपना वो हर दर्द बताऊंगी, घर कर गई वो भयानक रात बताऊंगी, सीने को मिले हर ज़ख्म का राज बताऊंगी, सीने में धंसे उस सूल का दर्द बताऊंगी, संस्कार के नाम पर निकले जुलूस को बताऊंगी, लाचार होते वजूद बिकते हुए अस्तित्व को बताऊंगी। आज मैं तुम्हें अपना हर वो दर्द बताऊंगी। अस्सलामुन अलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबर सिबारी और आप देख रहे हैं एडी टीवी नेटवर्क। घरेलू हिंसा सभ्य समाज का एक कड़वा सच बनता जा रहा है। घरेलू हिंसा में तेज़ी से वृद्धि होती जा रही है। एक तरफ जहां महिलाएं सफलता के नए आयाम गढ़ रही हैं, सफलता की बुलंदियों को छू रही हैं, सफलता के बड़े बड़े परचम लहरा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाएं घरेलू हिंसा व जघन्य अपराध का शिकार भी बन रही हैं। ज़्यादातर घरेलू हिंसा व जघन्य अपराध घर की चार दीवारी के अंदर ही उनको सहना पड़ रहा है। घर के अंदर ही ज़्यादातर इस प्रकार के अपराध सामने आ रहे हैं। उनको घर में ही दर्द सहना पड़ रहा है। ये अपराध घरेलू हिंसा सिर्फ महिलाओं के शरीर को चोट पहुंचाना ही नहीं है, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाना घरेलू हिंसा है। घरेलू हिंसा उनके हृदय को ठेस पहुंचाना है। घरेलू हिंसा उनके मान सम्मान को नुकसान पहुंचाना है। घरेलू हिंसा महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित होना है। महिलाओं को उनका अधिकार न देना, यह भी एक प्रकार का घरेलू हिंसा है। लगातार बढ़ते घरेलू हिंसा का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि बीते 4 वर्षों में NPRC की जो आंकड़ा सामने आया, उसमें घरेलू हिंसा लगभग 35% बढ़ गई है। ऐसे में आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये महिलाएं किस प्रकार से सुरक्षित हैं। यहाँ तक कि महिलाएं अब अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। जो आंकड़ा सामने आया उसमें ज़्यादातर हिंसा या तो पति के द्वारा, घर वालों के द्वारा या रिश्तेदारों के द्वारा इस प्रकार की हिंसाएं उनको सहनी पड़ती हैं। ये हिंसा की बात अगर करा जाए जो महिलाओं के ऊपर किया जाता है, वो हिंसा लैंगिक, मौखिक, भावनात्मक और उनके मानसिक अन्य कई प्रकार की हिंसाएं इनके साथ सहती हैं महिलाओं को पता ही नहीं है कि उनका अधिकार क्या है। महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में जानना अत्यंत ही ज़रूरी है। जब तक कि वो अपने अधिकार के बारे में नहीं जानेंगी, तब तक यह घरेलू हिंसा का शिकार वो होती रहेंगी। महिलाओं के ऊपर हिंसा करने की इजाज़त किसने दे दिया है? किस समाज ने दिया है? किस कानून ने दिया है? ऐसे में महिलाओं को अपने अधिकार के प्रति पूरी तरह से जागरूक होना होगा। उनकी अपनी भी राय है, क्योंकि महिलाएं बेटी ही नहीं, पहले बेटी या पत्नी, बहन, माँ नहीं, पहले वो इंसान है। ऐसे में महिलाओं का मान सम्मान अत्यंत ज़रूरी है। उनकी राय जानना भी अत्यंत ज़रूरी है। लेकिन क्या ये सब हो रहा है? दावे बढ़ चढ़कर किए जाते हैं कि महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के कानून सरकार ने ज़रूर बना दिए हैं। 1090 सेवाएं भी जारी हैं, जिसके ऊपर महिलाएं अपने उत्पीड़न या हिंसा के बारे में अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं। उनके नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। यहाँ तक कि प्रत्येक थानों में महिला हेल्प डेस्क का भी बना दिया गया है, जहाँ पर ये महिलाएं अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं। लेकिन क्या इन महिला हेल्प डेस्क पर या क्या 1090 पर जो शिकायतें दर्ज हो रही हैं, क्या उसका सही तरीके से निस्तारण किया जा रहा है? अगर ऐसा होता तो पिछले 4 वर्षों में 35% की वृद्धि महिला हिंसा में न हो जाती। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ज़्यादातर महिलाएं या तो थाने तक पहुंचती ही नहीं हैं, या वो शिकायत करती ही नहीं हैं। उनका दर्द घर की दहलीज में ही दम घुटकर रह जाता है।
यही वजह है कि लगातार घरेलू हिंसा में वृद्धि होती चली जा रही है। ताज़ा उदाहरण अगर हम आपको दें तो उत्तर प्रदेश के ही अंबेडकर नगर में एक महिला को सिर्फ इसलिए लात घूंसों से मारकर घर से निकाल दिया गया क्योंकि उसके 2 बेटियां थीं। उस महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि हमको हमारे पति व सास ने मारपीट के महज इसलिए बाहर निकाल दिया कि मेरे 2 बेटियां हैं। पुलिस ने शिकायत दर्ज किया, पति और सास के विरुद्ध केस भी दर्ज हो गया। दूसरी घटना जो पूरे समाज को झकझोर देने वाली है, जिसने पूरे समाज को हिला कर रख दिया, वो है बहराइच की घटना, जहां मात्र 2 वर्ष की मासूम के साथ एक युवक ने बलात्कार किया। इस घटना ने समूचे समाज पे एक तगड़ा तमाचा लगाया, लेकिन क्या समाज ने इसको स्वीकार किया? क्या समाज ने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाया? शायद नहीं। खाली पेपर में मोटी मोटी हेडिंग बन गई कि हाँ, इस मासूम बच्ची के साथ एक युवक ने बलात्कार किया। महाराष्ट्र में एक महिला ने सिर्फ इसलिए फांसी लगा लिया क्योंकि वो अच्छे ढंग से खाना नहीं बना पाती थी। उसके रोज़ ताने दिए जाते थे और उससे तंग आकर उसने फांसी लगा लिया और उसने आत्महत्या कर लिया। मध्य प्रदेश में एक महिला ने सिर्फ इसलिए नदी में कूदकर जान दे दी क्योंकि वो घर से बाहर निकलती थी तो उसके साथ लगातार छेड़खानी की जाती थी। उसने इसकी शिकायत पुलिस से किया, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। यहाँ तक कि उसके घर वालों ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और तंग आकर उसे नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर लिया। दिल्ली में इस प्रकार की घटनाएं आम सी हो गई हैं। महिलाएं घर क्या बाहर, ना तो बाहर सुरक्षित रह गई, ना घर में सुरक्षित रह गई। इसी प्रकार से एक घटना चंडीगढ़ में हुई, जहां पर सिर्फ इसलिए उस महिला ने को जलाकर मार दिया गया क्योंकि उसके घर वालों ने जहेज़ में बाइक नहीं दिया था। बाइक की मांग की गई, वो भी नाम सहित कि इस ब्रांड की हमको बाइक चाहिए। उसके घर वालों ने, उसके माता पिता ने अपना जितना भी हो सकता था अधिक से अधिक उन्होंने दहेज दिया, लेकिन एक बाइक ना देने पर उसकी इतनी प्रताड़ना की गई कि बाद में उसको जलाकर मार ही दिया गया। ये तो मात्र कुछ उदाहरण हैं जो कभी कभी अखबार की सुर्खियां बन जाती हैं, कभी कभी टीवी चैनल पे पट्टियां चल जाती हैं। बहस होती है, लेकिन बहस इस पर नहीं होती कि महिला हिंसा पर कैसे रोक लगाई जाए। बहस इस पर होती है हमारे सत्ता में बैठे लोग कभी कभी इस प्रकार से आवाज़ बुलंद करते हैं, इसका जो बताते हैं कि महिला हिंसा क्यों बढ़ रही है, तो वो कहते हैं कि इस प्रकार के कपड़े ही क्यों पहनती हैं महिलाएं, इस तरह से बाहर ही क्यों निकलती हैं महिलाएं, उनको घर ही में रहना चाहिए। इस सवाल का ये जवाब नहीं है। महिला हिंसा को रोकने का ये तरीक़ा नहीं है। महिला हिंसा को रोकने का रोकने का तरीक़ा नहीं है कि वो कपड़े कैसे पहने या किस तरह से वो घर के अंदर रहें या किस प्रकार से घर के बाहर रहें। होना तो ये चाहिए कि जो कानून बनाया गया है उस कानून का सख्ती से पालन कराया जाए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि इस तरह से जघन्य अपराध करने वाले लोग जब उनको सज़ा होती है उससे पहले ही वो मर जाते हैं या उससे पहले ही वादनी मर जाती है। ऐसे में इस तरह के जो कानून है उसमें इस तरह का करना चाहिए कि तेज़ी के साथ सुनवाई हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जब तक कि इस प्रकार की सख्त कार्रवाई जघन्य अपराध करने वालों के विरुद्ध नहीं होगी, तब तक महिला हिंसा, घरेलू हिंसा पर किसी प्रकार की अंकुश भी नहीं लग सकता है। महिलाएं तब तक दर्द से तड़पती रहेंगी और उनकी आवाज़ें घर की ऊंची चारदीवारियों के अंदर ही तड़प कर मर जाएंगी, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही अपील है कि महिला हिंसा पर रोक लगाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए आवाज़ बुलंद करें। सोशल मीडिया के ज़रिए आप अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाएं, जिससे कि घरेलू हिंसा पर अंकुश लगा सके, महिलाएं अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें। महिला सशक्तिकरण का नारा ज़रूर लगाया जाता है, लेकिन सशक्तिकरण का सही मायने में महिलाओं को लाभ मिल सके, इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। सरकारें तो अपना काम करती हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए अपना काम करती हैं, लेकिन वो सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं संचालित होती हैं वो महिलाएं तक पहुंच ही नहीं पाती। वो रास्ते में भ्रष्टाचार का शिकार हो जाती हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी
अधिकारियों के विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी होगी, तभी महिला सशक्तिकरण का जो नारा है वो साकार हो सकेगा और महिलाएं अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो सकेंगी और अपने अधिकार को लेकर अपनी आवाज़ों को बुलंद करने के लिए वो सामने आ सकेंगी, वरना उनका वजूद चार दीवारी के अंदर ही तड़पता रह जाएगा और वहीं पे वो जान दे देगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, कल शुक्रवार है, कल हमने आपसे पहले ही वादा किया था कि एक हम डॉक्यूमेंट्री आपके सामने लेके आएंगे, तो कल का इंतज़ार कीजिएगा एक डॉक्यूमेंट्री के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।